पुलिस के द्वारा लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान से नक्सलियों की कमर टूट रही है और सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर माओवादी के हार्डकोर नक्सली जितेंद्र किसान ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। लातेहार डीसी हिमांशु मोहन और एसपी अंजनी अंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्य नक्सलियों को कहा है, या तो पुलिस के समक्ष हथियार डालें या नहीं, पुलिस के नक्सल अभियान में पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ेगा। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार पिछले कई वर्षों से आत्मसमर्पण नीति एवं पुनर्वास के माध्यम से माओवादियों और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण कर नए जीवन की शुरुआत की है, जिसको लेकर पुलिस लगातार नक्सलियों के परिजन से आग्रह कर रही है कि नक्सली आत्मसमर्पण कर सरकार की नीति का लाभ उठाएं, नहीं तो मुठभेड़ में मारे जाएंगे। वहीं पुलिस के बढ़ते दबाव का परिणाम है कि नक्सली आत्मसमर्पण कर रही है। साथ ही माओवादी नक्सली के सक्रिय सदस्य जितेंद्र किसान गढ़वा जिला के तुमेरा तोला के बूढ़ा गांव का रहने वाला है। लातेहार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 8 घटनाओं में शामिल था। वहीं लातेहार डीसी हिमांशु मोहन ने बताया कि सरकार नक्सलियों के सही रास्ते में लाने को लेकर कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ नक्सलियों को उठाना चाहिए। वहीं लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि लगातार नक्सलियों के विरुद्ध नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नक्सली घबराए हुए हैं और सरकार की नीति के लाभ उठाने के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि माओवादी के नक्सली के सदस्य ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। वहीं नक्सली जितेंद्र किसान ने बताया कि पिछले कई वर्षों से नक्सली संगठन में था, पुलिस के लगातार दबाव के कारण आज आत्मसमर्पण किया है। पहले रास्ता भटक कर नक्सली में शामिल हुआ था, लेकिन आज काफी सुकून मिला है। यहाँ पे एक कल्चर ऑफ वायलेंस सोसाइटी में बन गया है, चाहे वो नक्सल के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से, हिस्ट्री की वजह से, किसी भी वजह से रहा हो। तो जो भी डेवलपमेंटल स्कीम्स भी होती हैं उसमें हम देखते हैं कि लोग वसूली का एक आसान इनकम का ज़रिया उसको महसूस करके वहाँ से कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ बड़े पैमाने पर होने लगती है और आइडियोलॉजिकल होने लगती है, नक्सलिज्म में बदलने लगता है। तो इस कल्चर से हमें थोड़ा बाहर निकलना होगा। जो चीज़ आसान दिखती है शुरुआत में, वो उतनी आसान है नहीं। आप लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर पुलिस प्रशासन के आप घेरे में आना शुरू कर देते हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान करता है। सरकार डेवलपमेंट के बहुत स्रोत मुहैया करा रही है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो हमको मेहनत करके आगे बढ़ना। सर नगेसिया जो गढ़वा के भंडरिया थाना का रहने वाला था, पिछले करीब 5 वर्षों से ही छोटू खेरवार और बूढ़ा पहाड़ के दस्ता के साथ जुड़ा हुआ था। और आज ये सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर के मुख्यधारा में जुड़ने का इन्होंने निर्णय लिया है और मेरे और उपायुक्त महोदय के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इनके परिवारजन भी आज आए हैं तो वो भी काफ़ी खुश हैं और उनका मानना था कि जैसे जैसे जो ऑक्टोपस अभियान हमारा चला, उसके पास से बूढ़ा पहाड़ के एरिया में किसी भी नक्सली या दस्ता या कोई एरिया कमांडर का रहना बहुत मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं वो दबाव भी था, क्योंकि हम लोग लगातार ही अभियान चला रहे हैं। और दूसरी तरफ से एक जो मानवतापूर्वक हमारा अप्रोच रहता है, जिसमें पुलिस के पदाधिकारी अलग अलग स्रोतों से नक्सलियों को अप्रोच करते हैं और उन्हें समझाते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसी क्रम में आज जितेंद्र नगेसिया ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्यधारा से जुड़े हैं। सर ये नक्सली कोई इनाम में भी था सर? नहीं, इनाम की घोषणा नहीं हुई थी, मगर ये एक एरिया कमांडर रैंक का नक्सली है। किसी बड़ी घटना में हाँ, कई सीपीआई माओइस्ट के कमांडर्स ने किया है, जेजेएमपी और टीएसपीसी के भी कई कमांडर्स ने किया है। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि वो हिंसा के रास्ते को छोड़ें, मुख्यधारा में आके जुड़े और इससे उनको और उनके परिवार को काफ़ी लाभ होगा। वो लोग गांव में आते थे संगठन लेकर के, तो दबाव बनाया जाता था। दबाव बनाने के कारण भी बोलता था कि माओवादी यहाँ से इतना दिन से यहाँ लड़ रहा थी, मर रहा है, तो लोग के दिमाग में नहीं खुल रहा है, पार्टी में चलो या तो यहाँ से भागो बोल रहा था। तो इसी मजबूर होने के कारण हम उसमें दिमागी रूप से गुमराह किया गया। तो अरविंद जी से मिले थे, उन्हीं के मैंने रहते बावजूद हमको ले गया था। यानी सरकारी द्वारा जो
पॉलिसी जो सिलेंडरी पॉलिसी खुला है वो अच्छा ही है। मैंने आज कुछ पल के लिए हम भटक गए थे रास्ता से, आज मुख्यधारा में जुड़े, हमको नए जीवन दान मिला, एक परिवार में नई जिंदगी की शुरुआत सरकार पॉलिसी के द्वारा मिला। सबरंग समाचार के लिए लातेहार से आशीष वैद की रिपोर्ट।